हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, बात करेंगे आज हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और साइंस में बात करेंगे हम। साइंस तीन भागों में बटी होती है ना, उसमें से ही जो केमिस्ट्री है ना, आज मैंने तीनों की मिक्सचर करके ना, बल्कि केमिस्ट्री के सवाल रखे हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी के फिजिक्स के इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। तो बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। इससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है ना। तीनों से अलग अलग, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तीनों से अलग अलग पूछे जाते हैं ना। अब वो क्या है, मिक्सचर पूछ लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के सवाल उठाए हैं, ठीक है। जो वीडियो है उसमें सब केमिस्ट्री के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, बात करेंगे। आपके सामने आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहे हैं कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस चीज का लेपन किया जाता है। जिस हिसाब से तुमने देखा होगा, जो लोहे की वस्तु बनी हुई होती है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज बनी हुई है लोहे की, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी से जो वस्तुएं बनती हैं, उस वस्तुओं को कीड़ों से, बल्कि उनमें कीड़े लगे, जैसे बोलते हैं दीमक का लगना, दीमक होती है ना, दीमक दीमक से या कीड़ों से बचाने के लिए उस पर हम किस चीज का लेपन करते हैं, उसकी बात ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने चार हैं और क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है आपका जिंक क्लोराइड के लिए लेपन करते हैं, जिंक क्लोराइड का। दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का। तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड का। और चौथा ऑप्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। अभी दिन में निकला है चौथा ऑप्शन आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो जो लकड़ी का जो वस्तु बनी हुई होती है, उन पर जो लेपन किया जाता है, क्या कहता है, लेपन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका जिंक क्लोराइड का। किसका किया जाता है, जिंक क्लोराइड का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है ZnCl2। क्या होता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बात करेंगे हम सोडियम क्लोराइड की, तो इसका होता है NaCl और इसे बोलते हैं साधारण नमक, ठीक है ना। ये वही नमक है जो तुम खाते हो खाना में सब्जी में डाल के, इसे बोलते हैं नॉन, ठीक है भाई। ये अब है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4NH, अमोनियम NH NO क्या होगा, N NOH4, ठीक है। और Cl, ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। ये सिल्वर ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। और 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे प्राप्त करने के लिए हम बॉक्साइट अयस्क का इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन है लोहा का, दूसरा है तांबा का, तीसरा है चांदी, चौथा है आपका एल्यूमिनियम। तो बात करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट जो अयस्क है, क्या बॉक्साइट जो अयस्क है, उसके लिए क्या क्या उत्तर होगा इसका। पहला है लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं वो कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तुमने देखा हो जो कपड़े होते हैं, कपड़े को हम प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं। इस्त्री का मतलब है प्रेस करना, कपड़ों की जो बेकार हो जाते हैं कपड़े चिमटे पड़ जाते हैं, उसके लिए सही करने के लिए इस्त्री मतलब करते हैं। उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, धातु का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन, तीसरा है नाइक्रोम, चौथा है आपका जस्ता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो जाएगा आपका नाइक्रोम धातु का। किसा होता है, नाइक्रोम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सी धातु इनमें से जो ऊष्मा का सबसे बढ़िया सुचालक होती है, ठीक है ना। तो बात करेंगे, पहला ऑप्शन है आपके सामने एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पारा, तीसरा ऑप्शन है ईथर और चौथा है पानी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा आपका ईथर। ईथर क्या है, ईथर क्या है, सर्वोत्तम मतलब बढ़िया, सबसे अच्छा सुचालक है। तो ईथर के माध्यम से क्या होता है, सबसे बढ़िया जो करंट है वो दौड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब सबसे बढ़िया सुचालक है आपका ईथर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा ऊष्मा, अरे ये फिर वही हो गया क्योंकि क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है। छठे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ कौन से हैं जो जल करके ऊष्मा को प्रदान करते हैं। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो होगा पहला नंबर कोयला, दूसरा है ज्वाला, तीसरा है ऊष्मादायक, चौथा है मतलब क्या कहलाते हैं, जो
जो पदार्थ जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन। ईंधन ही जलता है और वही क्या करता है? ऊष्मा को प्रदान करता है। ठीक है, ऊष्मा को प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। ठीक है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही फैल जाती है? बताइए ऐसी कौन सी धातु है जो धातु केवल हाथ में लेने के माध्यम से क्या होता है? फैल जाती है। ठीक है, तो सोडियम है या गैलियम है या फिर पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपका गैलियम धातु। क्या है? गैलियम धातु एक ऐसी धातु है, अगर आप इसके लिए हाथों में पकड़ते हैं, अपने क्या करते हैं? हाथों में पकड़ते हैं हाथों में पकड़ते हैं तो क्या होता है? वो मतलब पिघल जाती है, जैसे बर्फ दिखा ना, बर्फ उस हिसाब से ये धातु पिघल जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के समस्थानिक उनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है ए 2, सी है 3, ये भी मिस्टेक हो गई इसमें, है ना, ये कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है वह होती है 3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मतलब सी ऑप्शन इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, उस वायुमंडल में वो कहना है कि अक्रिय गैस कौन सी है जो कि किसी के साथ क्रिया नहीं करती है? ठीक है ना, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? पहला नंबर आपका हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है ऑर्गन, चौथा है क्रिप्टॉन। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 9 में, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्रिय गैस की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वो है आपकी नियोन। क्या रहेगी? नहीं, आर्गन। क्या रहेगी? आर्गन गैस। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कह रहे हैं कि 10वां क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि आपका जो उत्प्रेरक है, आपका जो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना एडिशन ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन 10वां ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? अच्छा ये बताइए, उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? देखिए, जो रासायनिक क्रियाएं कराई जाती है उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? उत्प्रेरक। ठीक है ना, उत्प्रेरक वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। और उत्प्रेरक की जो खोज थी, उत्प्रेरक की खोज थी वो की थी आपके वर्गीलियस नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने की थी? वर्गीलियस ने, है ना। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है ना, और लुईस पास्टर ने किसकी खोज की थी? और कौशल ने किसकी खोज? ये 3 ऑप्शन आप बताएंगे। पहला ऑप्शन का हो जाएगा आपका वर्गीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी, जो कि क्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो आपके 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, आज की घटना ही, और आज की क्लास बहुत ही अच्छी, पढ़ाते बड़ा आनंद आया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।